नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है अराजपत्रित पदों के लिए सीईटी इसी साल। यूनियन मिनिस्टर ने ये बात कही है। मतलब ये है कि अब कई सरकारी पदों के लिए एक एग्ज़ाम जहां तक संभव हो अपने ही ज़िले में होगी। चलिए इस चीज़ को हम विस्तार से देखते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। क्या है एनआरए सीईटी? एनआरए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट के लिए एक एजेंसी बनी हुई है। और सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखिए होता क्या था ना कि अभी मान लीजिए किसी को ग्रुप डी का फॉर्म भरना है रेलवे का, वो ग्रुप डी का अलग फॉर्म भरता है, भरा भी है, चाहे इससे पहले 2018 में फॉर्म निकला हो या अभी 2019 का फॉर्म निकला हो जिसका अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप डी का अलग फॉर्म अप्लाई हुआ। उसके बाद एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जैसे क्लर्क हुआ, एएसएम हुआ, ट्रैफिक असिस्टेंट हुआ, कमर्शियल अप्रेंटिस हुआ, तो इसका एक अलग आपने फॉर्म डाला। फिर एसएससी होता है, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसका अलग एग्ज़ाम हुआ। सीजीएल दे रहे हैं आप, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसका अलग एग्ज़ाम हो रहा है। अब हम बैंकिंग को ही ले रहे हैं, बैंकिंग में आईबीपीएस क्लर्क है, वो अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। आईबीपीएस पीओ है, उसका अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। आरबीआई असिस्टेंट का अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब कि एक बंदा तैयारी कर रहा है ना, तो उसको कम से कम, चूँकि उसको नौकरी चाहिए ना, सरकारी नौकरी जनरली किसको चाहिए होता है? जिसके पास बहुत रुपया हो, बिजनेस हो, वो क्या करेगा सरकारी नौकरी लेकर के? जनरली सरकारी नौकरी तो लोअर मिडिल फैमिली करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सरकारी फॉर्म या सरकारी नौकरी जनरली लोअर मिडिल फैमिली गरीब लोग ही भरते हैं। अब उनको इतना रुपया खर्च करना पड़ता है फॉर्म भरने में कि पूछिए मत। कई बार तो उनको सोचना पड़ता है, मतलब कर्ज लेके फॉर्म भरते हैं। कई लोग तो शहरों में जाते हैं, रूम लेते हैं, खाना उना बनाते हैं, फिर कोचिंग करते हैं, फिर सोचना पड़ता है कि मैं ये फॉर्म डालूं कि ये फॉर्म डालूं। मसलन चाहे कोई भी फॉर्म डाले, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जो भी उनको पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत पैटर्न में फ़र्क होता है, लेकिन पढ़ना तो उन्हें सब कुछ पड़ता है। नतीजा क्या होता है कि कुछ लोग फॉर्म भर पाते हैं, कुछ लोग पैसे के अभाव में फॉर्म नहीं डाल पाते। ये बात केवल फॉर्म भरने तक ही सीमित नहीं है, फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर होता है। अभी तो एक नया चीज़ आ गया है कि पीटी, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होती हैं, टेस्ट जिसको बोला जाता है वो। फिर मेंस दीजिए, फिर डीवी कीजिए, और उसमें यदि साइको टाइपिंग है तो पता नहीं देते ही रहिए। अब सेंटर्स भी कितने दूर दूर अलॉट होते हैं। कभी कभी तो सेंटर्स 100 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, तो कुछ है ही नहीं, 200, 400, 500, 800 किलोमीटर लोगों को दूर फेंक दिया जाता है। आने जाने का खर्चा, खाना पीना रहना, मतलब फॉर्म भरिए, फिर एग्ज़ाम दीजिए, और फिर एग्ज़ाम पर फिर एग्ज़ाम दीजिए। छात्रों का बहुत पैसा लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को देखते हुए एक चीज़ बना कि हम एनआरए सीईटी लाएंगे, एक ऐसा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए। इसमें क्या होगा ना कि जैसा इसका अभी देखिए खुलकर इसका डिटेल सामने नहीं आया है। ये तो डिटेल शुरू में ही चल रहा था कि 2021 में या 22 में ये टेस्ट को लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 के अंत होते होते तक इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो निकाल दी जाएंगी। एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, साल में एक बार होगा कि 2 बार होगा, ठीक है, इस पर बाद में बातें की जाएंगी। इस पर चर्चा खुलकर नहीं की जा सकती क्योंकि पूरा डिटेल किसी के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आज ये कहा गया है मंत्री महोदय के द्वारा कि एनआरए सीईटी इस साल के अंत तक आयोजित ज़रूर होगी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कि सिंगल प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर मैनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, मतलब अब आप एक पीटी एग्ज़ाम दीजिएगा। अब सभी मतलब कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी कई इसमें ये मौका दिया गया है कि स्टेट्स के भी कुछ एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी यदि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इसी सिंगल एग्ज़ाम से उठाएं तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और धीरे धीरे लोग शामिल होंगे भी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट को अब हर जगह फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक ही रेलवे में है तो ग्रुप डी के लिए अलग फॉर्म नहीं होगा, एनटीपीसी के लिए अलग नहीं होगा। यदि इसमें एसएससी सीजीएल को डाल दिया जाता है तो सीएचएसएल के लिए अलग फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, सीजीएल के लिए अलग अप्लाई नहीं करेगा, तो फॉर्म एक ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कई फॉर्म अप्लाई करने से बच गया, पैसा खर्च करने से बच गया। दूसरा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और तीसरी बात है कि सेंटर अलॉटेड टू अप्लाई डिस्ट्रिक्ट एज पॉसिबल। अब
मतलब कि जिस स्टेट में अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ तक संभव हो, कुछ ज़िले कम डेवलप हैं, कुछ ज़िले ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो जहाँ तक संभव हो उनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर उनके अपने ही ज़िले में पड़ेगा। तो सोचिए, एक तो उन्हें मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करने के झंझट से मुक्ति मिल गई। हम ये तो नहीं कह सकते कि जितना भी फॉर्म भर रहे हैं वो सबका एक एग्ज़ाम, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम्स इसमें रहेंगे, है ना, जिसके लिए आपको एक सिंगल फॉर्म भरना पड़ रहा है। अगर आप ऐसे मान लीजिए कि 3-4 एग्ज़ाम भी जो आप अलग अलग भरते हैं, उसका अगर एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है, पीटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी सब में पीटी है, एक ही बार पीटी दे रहे हैं और एग्ज़ाम भी आपके ही अपने डिस्ट्रिक्ट या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो पैसा तो आपका बहुत ज़्यादा बच रहा है ना। अब ये हो सकता है कि उसमें अलग अलग कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप या अकॉर्डिंग टू किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये हो सकता है कि कह दिया जाए कि सीजीएल के लिए आगे मेंस में वही क्वालिफाई करेंगे जो 85% या 95% के कट ऑफ को पार करते हैं। उसके बाद +2 लेवल के पोस्ट के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे मेंस के लिए जो 70% या 65%, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद है इन स्टार्टिंग एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 12 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। तो 12 भारतीय भाषाओं में शुरुआत में एग्ज़ाम होगा, ये बताया जा चुका है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश इंक्लूड है। और ये भी कहा गया है कि बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल हैं, उन सभी में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश को मिला करके जो बाकी के 10 लैंग्वेज हैं, यानी टोटल 12 इंडियन लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के रिसोर्सेज को ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए, ताकि उन्हें कम से कम पैसे में अपने पास के डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम दे पाएँ, ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े, मल्टीपल फॉर्म अप्लाई ना करना पड़े पीटी के लिए। उसके लिए ये NRA CET लाया गया है। ये निश्चित तौर पे ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है, और यदि ये हो रहा है तो इसका जो भी है बिल्कुल वेलकम करेंगे। अब सवाल ये है कि हाँ, मेंस के लिए अलग अलग हो सकता है, तो खैर आपको अलग अलग पीटी नहीं देने जाना पड़ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना अभी तो देखिए सबका अलग अलग पीटी जा रहे हैं, किसी का सेंटर कहाँ, किसी का सेंटर कहाँ, कई गुना पैसा आपका बच जाएगा। अब सवाल है कि साल में 1 बार होगा कि 2 बार होगा, ये तो नोटिफिकेशन निकलेगा तभी कहा जा सकता है। तो फिलहाल जो भी कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात जो आपको मुझे बताना चाहिए था, मैंने इसमें बता दिया। और भी कई बात हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन कयास मैं लगाता नहीं हूँ, जितनी जानकारी है मैंने उससे आपको दिया। और बाकी की जानकारी धीरे धीरे जब सरकार इसको धरातल पे उतारेगी, क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि 2022 ख़त्म होने से पहले पहले लिया जाएगा। अब कोरोना आता है कि मंकी पॉक्स आता है कि क्या क्या आता है, इस चीज़ के बारे में तो कोई अंदाज़ा लगा नहीं ना सकता। तो जो कहा जा रहा था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। ये जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो में बने रहें, और आप लोग के लिए NRA CET में भी जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा उससे संबंधित तैयारियां या जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।